आज मैं बना रही हूँ चटपटा चाट, जो कि फ्रेंड्स टिक्की चाट, आलू टिक्की चाट और बिना छाने बिना तले ये बनने वाले हैं। तो चलिए बनाते हैं फ्रेंड्स। बना लेट किस बात की फ्रेंड्स, ये बहुत कम टाइम में बन के तैयार हो जाते हैं। पकौड़ा खाइए ये तो फिर चाट फ्रेंड्स। इसको ना तो छानना है ना तो फ्रेंड्स इसको तलना है और ये बन के तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसको आप जैसे चाहे चाहे तो आप इसको इस तरीके से बनाएं या फिर आप पुराना तरीका भी अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज बना रही हूँ आलू टिक्की चाट, जो कि फ्रेंड्स बिना छिले बनाई हूँ और बिना तले। तो चलिए बनाते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स मैं यहाँ मटर का यूज की हूँ, पीले वाले मटर का। तो यहाँ मैं मटर को उबाल ली थी, 3-4 सीटी पहले लगा लिए थे। उसके बाद आलू को धो के इसी में डाल दिए हैं फिर से, क्योंकि मटर में थोड़ा उबलने में टाइम लगते हैं। तो फिर से यहाँ 2 सीटी लगा देंगे फ्रेंड्स। और आलू का साइज में मीडियम साइज का छोटा मीडियम चूज की हूँ ताकि वो जल्दी से उबल जाए। इसको 70% ही उबालना है फ्रेंड्स, बस 2 सीटी लगाए। ये देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको उबालना नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर उबाल देते हैं तो फिर आपके ये चाट नहीं बनने वाले हैं। देख लीजिए, कम उबले रहते हैं तब इसको आप हल्का सा प्रेस करते हैं तो ये बिखरते नहीं हैं। तो इसी तरीके से मैं यहाँ प्लेट की मदद से इसको हल्का सा दबा ले रही हूँ। हाथों की मदद से भी इसको बना सकते हैं, हल्का सा चिपटा करना है। देख लीजिए, और ये बन के तैयार हो जाता है। बहुत ज़्यादा इसको नहीं, लेकिन प्लेट की मदद से बहुत जल्दी और आसान तरीके से हो जा रहे हैं। तो यहाँ इसको हल्का सा प्रेस करती हूँ। ये देख लीजिए, टिक्की बन के तैयार हो गए हैं। और स्मोकी सा फ्लेवर लाने के लिए फ्रेंड्स मैं इसको आज पैन में ही बनाई हूँ बिना तले, जो कि फ्रेंड्स इसके जो छिलके हैं वो बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। आप इसके चिप्स भी बना सकते हैं, जैसे कि कच्चे आलू के छिलके हम लोग फेंक देते हैं, उसको रख लें अच्छे से धो के, उसको फ्राई कर दें या तो फिर सेलो फ्राई, तो एकदम क्रिस्पी सा चिप्स बन के तैयार हो जाते हैं। तो इसके छिलके के साथ आज मैं बना रही हूँ, जो कि बहुत ही क्रिस्पी बनने वाले हैं। यहाँ एक पैन ले ली हूँ फ्रेंड्स, उसमें हल्का सा ऑयल डाल दिए हैं, देख लीजिए। और फ्रेंड्स चारों ओर से टिक्की को रख देंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ डीप फ्राई कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं यहाँ आज सेलो फ्राई कर रही हूँ। इससे थोड़ी सी टाइम लगेगी, लेकिन ये क्रिस्पी बनेंगे और कम ऑयल में ये बन के तैयार हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ चारों ओर से मैं इस टिक्की को रख दी हूँ, आलू टिक्की को, देख लीजिए। और अब इसमें जो ऑयल है फ्रेंड्स उसको चारों ओर आप घुमा दें तो अच्छे से ऑयल लग जाएंगे। धीरे धीरे इसको पकने देते हैं हाई लो टू मीडियम में। उससे ये जो इसके छिलके हैं फ्रेंड्स उसका स्मोकी सा फ्लेवर आएंगे और एकदम क्रिस्पी सा, बहुत ही टेस्टी। जैसे कि आग में पका हुआ आलू खाएं फ्रेंड्स, उस तरीके से ये टेस्ट आने वाले हैं। अगर नहीं तो आप इस तरीके से ज़रूर बना के देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छे इसके टेस्ट आते हैं। उसके बाद इसको अलट पलट के 2-3 बार अच्छे से पका लीजिएगा, क्रिस्पी होने तक इसको पका लेना है। लेकिन इसको लो टू मीडियम में ही, आज का एकदम जो गैस का फ्लेम है फ्रेंड्स वो एकदम लो टू मीडियम रखिए और धीरे धीरे इसको पकने देते हैं। चलिए यहाँ उलट पलट के इसको बीच बीच में आप 4-5 मिनट में उलट उलट के इसको पका लीजिएगा। तो ये देख लीजिए, बहुत ही क्रिस्पी सा टिक्की बन के तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ जो मटर उबाले हैं फ्रेंड्स, और मैं एक चटनी बना रही हूँ जो कि खट्टी मीठी चटनी। आप सबको भी पता है इमली की चटनी अगर चाट में नहीं डालते हैं तो चाट अधूरा है। तो यहाँ इमली और पानी दोनों को अच्छी तरीके से मैश के धो लिए थे, उसके बाद मैश के यहाँ डाल दिए थे छान के। और यहाँ देख लीजिए, ये जब लगभग 80% पक गए हैं उसके बाद मैं यहाँ गुड़ डाल रही हूँ। और यहाँ मसाले में मैं लाल मिर्च डाल दी थी 1 चम्मच, हल्की सी नमक, और यहाँ तीखा के लिए मैं लाल मिर्च डाली हूँ और थोड़ी सी हाफ टी स्पून जैसा कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए बस। यहाँ ऊपर से मैं इस टिक्की के ऊपर भी अब नमक डाल देती हूँ। ये 80 से 90% पक गया फ्रेंड्स, इसको उलट पलट के 2-3 बार पका दिए हैं। तो अब यहाँ नमक डाल दिए, इससे और भी ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाएंगे और टेस्ट भी बढ़ जाएंगे। आप चाहे तो इसको सॉस के साथ पकौड़े की तरह खा सकते हैं, उससे भी बहुत ही अच्छे टेस्ट आते हैं। तो यहाँ देख लीजिए ये पक गया, इसको हल्के से प्रेस कर देते हैं ताकि और भी अच्छे से एकदम क्रिस्पी सा, इसका जो क्रिस्पीपन है फ्रेंड्स उसका मतलब आपको दीवाना बना देंगे, क्योंकि छिलके जो है बहुत ही क्रिस्पी होते हैं। तो यहाँ फ्रेंड्स इसको उलट पलट के पका दिए हैं, पर मैं दोबारा से ऑयल नहीं डाली हूँ। तो चलिए यहाँ 1 टीस्पून और ऑयल इसमें डाल देते हैं। पहले मैं लगभग 1.5 से 2 टीस्पून ऑयल डाली थी, और यहाँ 1 टीस्पून ऑयल और डाल देते ताकि और भी ये क्रिस्पी हो जाए। अगर आप छानते हैं तो थोड़ा सा जल्दी बनेंगे फ्रेंड्स, लेकिन ऑयल वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए मैं इस तरीके से सेलो फ्राई की हूँ। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसको आप तल सकते हैं, डीप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, इसमें ऑयल चला दिए हैं हल्के हल्के। उसके बाद यहाँ इस 2 से 3 मिनट और पका लिए थे,
और एक दो बार और अलट पलट के फ्रेंड्स जब तक इसका एकदम पूरे ऊपर जो वो स्किन है पूरा ब्राउन ना हो जाए तब तक इसको पका लें। उसके बाद देख लीजिए सारे एकदम बहुत अच्छे से ब्राउन हो गए, इसका कलर लाजवाब हो गया है फ्रेंड्स। ये देख लीजिए कलर देख के ही लाजवाब लग रहे हैं ये। चलिए अब सर्व करते हैं। तो यहाँ प्लेट में 2 से 3 मैं ये रख दे रही हूँ फ्रेंड्स। इसके साथ जो मटर उबाले थे उसके साथ ही इसको प्लेटिंग करेंगे। तो यहाँ टिक्की 2-3 रख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देख लीजिए मैं चटनी के साथ साथ मसाले भी आप सबसे शेयर कर रही हूँ। चाट मसाले तो अक्सर डालते हैं लेकिन फ्रेंड्स इस तरीके के मसाले ज़रूर डालिएगा जैसे कि ठेले वाले डालते हैं कूटी हुई। मैं यहाँ धनिया जो मसाला बना के रखी हूँ मिक्स मसाला, धनिया, लाल मिर्च और फ्रेंड्स हल्की सी जीरा, हल्की सी इसमें मैं सौंफ डाली हूँ। और उसके बाद यहाँ चाट मसाला, नमक और काला नमक तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं। ये देख लीजिए चटपटी सी चाट मसाला बन के तैयार हो गया है। अब फ्रेंड्स चलिए इसको यहाँ प्लेटिंग कर लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर से जो छोले उबाल के रखे हुए थे, मटर या छोले जो भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये पीले वाले मटर हैं। उसके बाद इसके ऊपर से मटर डाल दी हूँ। यहाँ दही ले लिए हैं, दही को भी मैं अच्छी तरीके से फेंट दी हूँ। घर का अगर दही ले रहे हैं फेंट दें। उसके बाद मैं यहाँ चॉप कर ली हूँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्च और फ्रेंड्स चाहे तो आप यहाँ जो आपको पसंद है गाजर वगैरह भी वो सर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ प्याज, टमाटर और थोड़ी सी खीरा भी ले लिए थे एक टुकड़ा। और उसके ऊपर से यहाँ दही जो फेंट के रखे हुए हैं उसको भी यहाँ डाल दी हूँ। खट्टी, मीठी, तीखी, चटपटी आपको जैसी बनाना है यहाँ बना सकते हैं। ऊपर से आप भुजिया वगैरह भी डाल सकते हैं, सेवे वगैरह जो आते हैं। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स मैं लाल वाली जो चटनी ये बनाई थी मीठी वाली, ये चटनी इसका मतलब इस चाट का जान है। इसको अगर डाल देते हैं तो यकीन कीजिए आप अगर खा लेते हैं मार्केट वाले चाट भूल जाएंगे, क्योंकि घर का बनाया हुआ चाट आप पेट भर के देख लीजिए। यहाँ प्लेटिंग की हूँ और इसके बाद भी और सब ने फिर से लिया, क्योंकि फ्रेंड्स जो यहाँ प्लेटिंग की है इसके बाद भी मेरे पास जो बचा हुआ था फिर से सब डबल डबल लेके खाए हैं। तो घर का बना हुआ का कुछ और ही मज़ा है। तो ज़रूर आप सब ट्राई कीजिएगा और बहुत आसानी से बन जाते फ्रेंड्स, कोई भी इसमें दिक्कत और झंझट नहीं आने वाली है। यहाँ दही चटनी डालने के बाद जो मसाले बना हुए थे उसको भी यहाँ डाल देती हूँ। ये देख लीजिए चाट तैयार हो गए हैं ठेले वाले की तरह, चटपटी सी खट्टी मीठी तीखी के साथ। आप सबको कैसी लगी ये रेसिपी और फ्रेंड्स आप सब कब बना रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स। और ये टिक्की बनाना बहुत ही आसान था, बिना हाथ लगाए आप इसको बना सकते हैं। ना तो इसको उबालने की ज़रूरत है ना तो मैसने का। और ये टिक्की बन के तैयार हो गया है, ये देख लीजिए। चलिए पहला बाइट आप सबके लिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और वीडियो पसंद आ रही है प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।